हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। मैं स्वाति और आप सब मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं मेरे चैनल माइंडफ्यूल एक्सप्लोजन पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर का टॉपिक साइबर सिक्योरिटी या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आपकी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो आपकी साइबर सिक्योरिटी की ही एक ब्रांच है और ये टॉपिक आपको फर्दर सभी क्लासेस में देखने को मिलेगा। इवन यहाँ तक कि आपकी जो रियल लाइफ है उससे भी ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगी जितनी भी क्लासेस हैं उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सब टॉपिक्स हैं वो सभी मैं आपके कवर कर दूं। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आप सभी को रेगुलरली मिलती रहे। आइए, क्लास 8 का एक टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन द एरा ऑफ एआई। यहाँ पर जो एआई है, एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, आपकी साइबर सिक्योरिटी की ही एक ब्रांच है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को पढ़ने से पहले हमें क्या समझना होगा, साइबर सिक्योरिटी को, और उसके बाद हम क्या समझ पाएंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में इंफॉर्मेशन क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल डेटा, यानी कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक मीनिंगफुल डेटा का कलेक्शन है। और फिर उसकी सिक्योरिटी, उसको ही क्या कहा जाएगा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और वो किसकी बात कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में। मतलब आज का जो समय है वो कैसा है, एआई का टाइम है। तो उस समय में इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी को कैसे किया जा सकता है या उससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस वगैरह आएंगे, तो वो सब हमें इस टॉपिक में देखना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, साइबर सिक्योरिटी को। अब साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, जैसे आप समझिए इंटरनेट है और इस इंटरनेट से फर्दर क्या है, आपके कंप्यूटर सिस्टम अटैच हैं और ये भी आपके किसी थर्ड कंप्यूटर से अटैच हैं। और ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ सिस्टम्स क्या हैं, कनेक्टेड हैं इंटरनेट से। अब यदि इस इंटरनेट से ये सारे के सारे सिस्टम अटैच रहेंगे या कनेक्टेड रहेंगे, तो जब डेटा का ट्रांसफर होगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो क्या होगा, हो सकता है आपकी इसमें बहुत ही कोई क्रूशियल इंफॉर्मेशन हो, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपकी प्रिवेसी वाली इंफॉर्मेशन हो, या कोई भी और जो सिर्फ आप चाहते हो कि वो आपकी ही रहे इंफॉर्मेशन, कोई दूसरा ना जान पाए। तो उस इंफॉर्मेशन को क्या होता है, इंटरनेट पे हैकर्स अपनी नजर गड़ा के बैठे होते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन जाए और उनको लगता है कि वो इससे क्या कर सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। तो वो उस इंफॉर्मेशन को क्या कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं या उसको इनकरप्ट कर देते हैं डेटा को। तो इस तरीके से जो हैकर क्या कर रहा है, आपके डेटा पर अटैक कर रहा है। ठीक, हैकर क्या कर रहा है, कोई हैकर है, उसने आपके डेटा पे क्या किया, अटैक किया, तो उसे कहा जाता है साइबर अटैक। और इस साइबर अटैक से बचने के लिए ही क्या यूज किया जाता है, साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि हो सकता है जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और जो आप नहीं चाहते कि कोई थर्ड पार्टी इसको एक्सेस करे। तो इसी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, साइबर सिक्योरिटी। तो आपको समझ आया साइबर सिक्योरिटी क्या है, इज द प्रोटेक्शन, यानी कि बचाता है, बचाव है किसका, ऑफ इंटरनेट का। ठीक, कनेक्टेड सिस्टम इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम और डेटा फ्रॉम, यानी कि इंटरनेट से
जो भी आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसके प्रोटेक्शन के लिए, या फिर जो हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर है उनके प्रोटेक्शन के लिए, साथ ही जो भी सिस्टम्स कनेक्टेड हैं उन सभी के प्रोटेक्शन के लिए साइबर सिक्योरिटी जरूरी है। अब अगर हम इसको आगे समझें तो आपका जो साइबर सिक्योरिटी है वो आपके दो टर्म से मिलके बना हुआ है। पहला टर्म है साइबर और दूसरा टर्म है सिक्योरिटी। जो साइबर टर्म है उससे क्या मीनिंग है? उससे तात्पर्य है आपका साइबर यानी कि कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम अटैच है अदर कंप्यूटरों से, तो वो जो सिस्टम है वो किस में आएगा? आपके साइबर में। या फिर नेटवर्क प्रोग्राम, जो नेटवर्क, इस नेटवर्क के थ्रू ही तो ये देखो ये जुड़े हुए हैं ना, यही नेटवर्क है, ये नेटवर्क बना रहा है पूरा। तो नेटवर्क प्रोग्राम्स या फिर कोई डेटा, ये तीनों चीजें किसके अंदर आती हैं? साइबर के अंदर। और सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या आता है आपका? सिस्टम सिक्योरिटी, यानी कि जो आपका सिस्टम है तो उसको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो हो सकता है कोई भी एक्सेस कर ले आपके डेटा को। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? सिस्टम सिक्योरिटी। या फिर हो सकता है जो नेटवर्क है उसे ही ब्रेक कर दे हैकर, तो नेटवर्क सिक्योरिटी भी आपका इसी में आएगा। और थर्ड चीज आती है आपका प्रोग्राम, जो आपने उसमें बना रखा है या जो डेटा है जो सिस्टम के अंदर डला हुआ है, तो उसकी सिक्योरिटी को क्या कहा जाएगा? सिक्योरिटी। तो आपकी साइबर सिक्योरिटी जो है आपके टू टर्म से मिलके बनी हुई है, साइबर और सिक्योरिटी। समझ आ गया? तो आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से समझने से पहले क्या समझना जरूरी था? आपका साइबर सिक्योरिटी। तो आपको समझ में आ गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, और जो साइबर सिक्योरिटी है वो आपकी टू टर्म से मिलके बनी हुई है, साइबर और सिक्योरिटी। साइबर का मीनिंग क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम या फिर नेटवर्क प्रोग्राम और डेटा। जबकि सिक्योरिटी में क्या क्या आता है? आपकी सिस्टम की सिक्योरिटी, नेटवर्क की सिक्योरिटी, प्रोग्राम और डेटा की सिक्योरिटी। तो ये आपके किसमें आ गया? साइबर सिक्योरिटी में। अब इस साइबर सिक्योरिटी की नीड क्यों है ये भी तो समझना जरूरी है ना भाई। साइबर सिक्योरिटी तो हम कर रहे हैं, पर क्यों चाहिए, जरूरत क्या है इसकी? नीड फॉर साइबर सिक्योरिटी मतलब जो साइबर सिक्योरिटी हम कर रहे हैं तो उसकी जरूरत क्या है, क्यों कर रहे हैं? तो आपने देखा होगा कि आजकल आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, किसी भी ऑफिस में चले जाओ, सारा का सारा काम किस पे हो रहा है? आपके कंप्यूटर पे। कंप्यूटर के बिना तो कोई काम चल ही नहीं रहा। और कंप्यूटर क्या है? वो तो एक मशीन है, वो अपना खुद का ब्रेन तो यूज करता नहीं है। जैसा ह्यूमन ने उसको डेवलप किया है वैसा वो काम करता है। तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस भी कर सकता है, तो उससे प्रिवेंट के लिए या फिर उससे बचाव के लिए ही कोशिश की जाती है ताकि साइबर को सिक्योर किया जाए। तो इसीलिए इसको कहा जाता है साइबर सिक्योरिटी। तो कुछ नीड्स हम देख सकते हैं, जैसे टू प्रोटेक्ट प्राइवेट डेटा। हर ऑर्गेनाइजेशन का या हर ऑफिस का अपना एक प्राइवेट डेटा होता है। आप चाहे आर्मी में चले जाओ तो उनका अपना क्या है? प्राइवेट डेटा है। तो कोई चाहेगा कि वो कोई दूसरा थर्ड पार्टी उसे एक्सेस कर पाए? नहीं चाहेगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? साइबर सिक्योरिटी की। सेकंड है टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल डेटा। यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डेटा से क्या मतलब है? जैसे कोई कंपनी है, उसको जो भी वो बनाती है, जो भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स हैं, उसके लिए उसको पेटेंट मिला हुआ है या फिर उसको कॉपीराइट मिला हुआ है। तो कोई भी ऐसी कंपनी चाहेगी कि जो उसकी छिपी हुई कला है, जो कोई नहीं जानता, जिसकी वजह से उसको पेटेंट मिला है या फिर कॉपीराइट मिला है, कॉपीराइट मिल जाता है तो उस पर उस कंपनी का एकाधिकार हो जाता है उतने समय के लिए। मतलब वो चीज अब कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाएगी। तो अब कोई चाहेगा कि उसकी वो इंफॉर्मेशन ले ले? नहीं चाहेगा। तो इसके लिए भी क्या जरूरी है? साइबर सिक्योरिटी। ठीक। थर्ड है टू प्रोटेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल डेटा। जो आपकी बैंकिंग सर्विसेज है, यानी आपका किसी बैंक में खाता है तो उसमें आपके पास कितना पैसा है, कितना आपने निकाल लिया या कितना किसी को ट्रांसफर किया, वो सारी आपकी जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है
वो आप चाहोगे कि कोई थर्ड पार्टी एक्सेस कर ले? नहीं चाहोगे। और आप भी बैंक में जमा ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि बैंक पर कहीं ना कहीं आपको क्या है, भरोसा है। तो उन्होंने भी क्या कर रखा है, आपके डेटा को सिक्योर कर रखा है। अब आप ऑनलाइन पैसे को ट्रांसफर कर रहे हो या ऑनलाइन रिसीव कर रहे हो, वो सारी चीजें सारी की सारी कैसी होती है, इंफॉर्मेशन गोपनीय होती है। वो किसी थर्ड पार्टी को एक्सेस थोड़ी ना करने दिया जाता है। और आप चाहोगे भी नहीं कि आपकी जो भी बैंकिंग या फाइनेंशियल डेटा जो है वो आपका कोई थर्ड पार्टी यूज करे। तो इससे बचने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी की जरूरत होती है। फोर्थ है आपका नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी यानी कि हमारी जैसे देश से रिलेटेड है, वो फाइनेंशियल भी हो सकती है। अब देश से बाहर जो विदेशों में व्यापार हो रहा है या आपके जो पैसों का लेन देन है वो सब, या फिर जो हमारी आर्मी है, आर्मी की जो इंफॉर्मेशन है वो उनकी जो क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं आपकी देश को लेके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कैसी होती है, क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है। तो ये कोई भी जो नेशनल जो सिक्योरिटी है ये जरूरी हो जाती है ना। कोई देश चाहेगा कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है कोई अगला देश यूज कर ले उसको? तो नहीं चाहेगा। और ना ही कोई हैकर हमारे देश की जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है कैसे लेके चला जाएगा, कौन सा देश चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। तो इसलिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी हमें साइबर सिक्योरिटी जरूरी है। फिर ग्लोबल सिक्योरिटी। ग्लोबल में आपका जैसे इंटरनेट ही है, तो इंटरनेट के थ्रू तो आप क्या हो, पूरे के पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हो और वर्ल्ड लेवल पे डेटा का ट्रांसफर हो रहा है। अब वर्ल्ड लेवल पे अगर डेटा का ट्रांसफर हो रहा है तो वहां सिक्योरिटी तो जरूरी है। अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो फिर तो कोई भी डेटा आपका एक्सेस कर लेगा। और जब डेटा एक्सेस कर लेगा तो आपका डेटा सिक्योर कहाँ रह गया, आपका डेटा प्राइवेट कहाँ रह गया? तो इसके लिए भी हमें साइबर सिक्योरिटी की जरूरत होती है। और टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा, कोई ऐसा डेटा भी है जो हम अपने तक ही रखना चाहते हैं, जो किसी थर्ड पार्टी को नहीं देना चाहते, तो उसके लिए भी क्या है, साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। तो आज हमने ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को या फिर साइबर सिक्योरिटी को अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा CIA, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।